भारत और एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस गौतम अडानी का आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। पिछले साल गौतम अडानी ने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन नया साल उनके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। लेकिन आज भले ही गौतम अडानी सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हों, लेकिन उन्हें ये कारोबार विरासत में नहीं मिला है। गौतम अडानी ने खुद कामयाबी की मंजिल खड़ी की है। अडानी की सफलता की कहानी बिल्कुल फिल्मी लगती है, तो आइए आपको बताते हैं कैसे। गौतम अडानी ने कैसे जिंदगी में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, जिसे अगर आप भी जान जाएं तो आपको भी कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता। अडानी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 15वें नंबर पर आ गए हैं। वहीं मुकेश गौतम अडानी अरबपतियों की लिस्ट में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गौतम अडानी की नेटवर्थ 85 अरब डॉलर हो चुकी है। अडानी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ रुपए के पार हो चुका है। वहीं मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 97.2 अरब डॉलर है। गौतम अडानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 24 जून 1962 को हुआ था। गौतम अडानी को बचपन में काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा है। वह घर चलाने में अपने पिता का हाथ बांटने के लिए 16 साल की उम्र में अहमदाबाद में घर घर जाकर साड़ियां बेचने का काम करते थे। अडानी का परिवार अहमदाबाद के पोल इलाके की शेठ चौल में रहता था। मध्यम परिवार से ताल्लुक रखने वाले गौतम अडानी ने अपनी स्कूली पढ़ाई अहमदाबाद के शेठ चिमनलाल नागेंद्रदास विद्यालय से की थी। इसके बाद उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से कॉमर्स में दाखिल लिया, लेकिन उन्होंने दूसरे साल पढ़ाई छोड़ दी और मुंबई आ गए। जब गौतम अडानी मुंबई आए तब उनके पास केवल 100 रुपए थे। गौतम अडानी का कारोबारी सफर तब शुरू हुआ जब वह गुजरात यूनिवर्सिटी से बीकॉम पूरा किए बिना मुंबई आ गए। उन्होंने डायमंड सॉर्टर के तौर पर शुरुआत की और कुछ ही सालों में मुंबई के जवेरी बाजार में खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू कर दी। इसके बाद मुंबई में कुछ साल बिताने के बाद वह अपने भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने के लिए वापस अहमदाबाद आ गए। इसके बाद वह सफलता की नई ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिए। इस समय गौतम अडानी का कारोबार कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। वह एक तरफ कोल माइनिंग के क्षेत्र में सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट माइनर बन गए हैं। पिछले 3 साल में देश के 7 एयरपोर्ट्स का परिचालन उनके हाथ में आया है। उनका ग्रुप निजी क्षेत्र में देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट, ऑपरेटर, पावर जनरेटर और सिटी गैस रिटेलर है। आज गौतम अडानी के पास लग्जरी कारों से लेकर प्राइवेट जेट तक सब कुछ है। अडानी ज्यादातर सफर अपने प्राइवेट जेट में ही करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास जो सबसे सस्ता प्राइवेट जेट है, उसकी भी भारत में कीमत करीब 15.2 करोड़ रुपये है। उन्होंने अपने कम दूरी के ट्रैवल के लिए हेलीकॉप्टर रखे हुए हैं। गौतम अडानी अपने परिवार के साथ अपने लग्जरी हवेली में रहते हैं। उनके पास एक नहीं कई हवेली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में उन्होंने दिल्ली के लुटियंस एरिया में एक हवेली खरीदी है, जिसकी कीमत करीब 400 करोड़ रुपये है। इसे उन्होंने सबसे महंगी बोली लगाकर खरीदा था। इसके अलावा अहमदाबाद में भी पॉश कॉलोनी में उनकी एक हवेली है और गुड़गांव में भी उनका एक बंगला है। गौतम अडानी यूं ही देश के सबसे अमीर शख्स नहीं बन गए हैं। इसके लिए उन्होंने खूब संघर्ष भी किया है। गौतम अडानी ने अपनी जिंदगी में कुछ बातों का अमल हर हाल में किया है, जिसके बारे में उन्होंने कई बार मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया भी है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो गौतम अडानी के ये 10 बातें जरूर जान लें और सीख लें। नंबर 1, गौतम अडानी परिवार के साथ खाते हैं खाना। गौतम अडानी बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद वह खाना अपने परिवार के साथ ही खाते हैं। गौतम अडानी के यहां नियम है कि तमाम व्यस्तताओं के बावजूद परिवार के सभी लोग ऑफिस में लंच की टेबल पर साथ बैठते हैं। अब वह दिग्गज कारोबारी हैं, तो लंच की टेबल पर भी बिजनेस के कुछ मुद्दों पर बात करते हैं और परिवार के साथ मिलकर बड़ी आसानी से समस्या का हल निकाल लेता है। अडानी कहते हैं कि व्यस्तता जीवन का अंग है, लेकिन परिवार के लिए समय निकालना भी जरूरी है। नंबर 2, जन्मभूमि से लगाव। गौतम अडानी से एक बार पूछा गया कि आखिर उन्होंने अपने बिजनेस के हेड ऑफिस के लिए अहमदाबाद को ही क्यों चुना, जबकि उनका बिजनेस तो दुनिया भर में फैला है। अडानी कहते हैं कि अहमदाबाद उनकी जन्मभूमि है, जिसने उन्हें पाल पोस और बड़ा किया है। साथ ही इस शहर ने उनके बिजनेस में उनका साथ दिया। वह कहते हैं, गुजरात मेरे परिवार जैसा है और परिवार से दूर कौन जाता है। नंबर 3, हमेशा देखे बड़े सपने। गौतम अडानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। अडानी के 6 भाई बहन थे।
अडानी का परिवार अहमदाबाद के पोल इलाके की शेठ चौल में रहता था, लेकिन वो हमेशा से कुछ बड़ा करने और सफल होने के सपने देखते थे। गौतम अडानी का कारोबारी सफर तब शुरू हुआ जब वह गुजरात यूनिवर्सिटी से बीकॉम पूरा किए बिना मुंबई आ गए। उन्होंने डायमंड सॉर्टर के तौर पर शुरुआत की और कुछ ही सालों में मुंबई के जवेरी बाजार में खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू कर दी। नंबर 4, ऐसे की शुरुआत। साल 1991 में हुए आर्थिक सुधारों की बदौलत अडानी का बिजनेस जल्द ही डाइवर्सिफाई हुआ और वह एक मल्टीनेशनल बिजनेसमैन बन गए। 1995 गौतम अडानी के लिए बेहद सफल साबित हुआ जब उनकी कंपनी को मुंद्रा पोर्ट के संचालन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। गौतम अडानी ने अपने कारोबार में डाइवर्सिफिकेशन को जारी रखा और 1996 में अडानी पावर लिमिटेड अस्तित्व में आई। नंबर 5, कभी हिम्मत न हारना। अडानी की जिंदगी में एक बड़ा भयावह किस्सा मुंबई के 2008 के आतंकी हमलों से जुड़ा है। 26 नवंबर 2008 को वह मुंबई के ताज होटल में डिनर करने गए थे जब उस पर आतंकियों ने हमला कर दिया। आतंकियों ने 160 लोगों को मार दिया, लेकिन अडानी ने हिम्मत नहीं हारी और बचने में कामयाब रहे। नंबर 6, मेहनत करने से पीछे नहीं हटना। अडानी ने कॉलेज के दौरान ही पढ़ाई छोड़ दी थी, हीरों के व्यापारी के तौर पर करियर शुरू किया था। हीरों का काम अच्छा चल निकला तो वह 1981 में अहमदाबाद आए, जहां उन्होंने अपने चचेरे भाई के पॉलीविनाइल क्लोराइड की फर्म को शुरू करने में मदद की। 1988 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट के तहत एक कमोडिटीज ट्रेडिंग वेंचर शुरू किया था। नंबर 7, मुसीबत से न घबराना। 1997 में गौतम अडानी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया। अडानी को छोड़ने के बदले में $15 लाख यानी करीब 11 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। कहा जाता है कि अडानी की किडनैपिंग के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन फजल उर रहमान उर्फ फजलू रहमान का हाथ था। नंबर 8, हमेशा मदद के लिए तैयार रहना। गौतम अडानी का फाउंडेशन देश के 16 राज्यों में है। इन जगहों पर अडानी फाउंडेशन 2400 से भी अधिक गांवों की करीब 40 लाख से भी अधिक आबादी को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा देता है। अडानी फाउंडेशन स्किल डेवलपमेंट के तहत 11 राज्यों के 1 लाख लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग भी देता है। नंबर 9, घमंड नहीं करना। टाटा ग्रुप और रिलायंस के बाद अडानी ग्रुप $100 अरब से अधिक का मार्केट कैप हासिल करने वाला देश का तीसरा कारोबारी घराना है। अडानी का कारोबार माइंस, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स और डिफेंस सेक्टर तक फैला है। लेकिन अडानी को कभी भी घमंड नहीं हुआ। वह हमेशा से ही परिवार और जमीन से जुड़े रहे हैं। नंबर 10, हमेशा आगे बढ़ने की सोचना। गौतम अडानी हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं। पहले जब वह आर्थिक दिक्कतों का सामना करते थे, तब भी उन्होंने कभी निराशा को अपने पर हावी नहीं होने दिया। आज भी वो आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे।